हेलो एवरीवन, आज हम इकोनॉमेट्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीकोलिनियरिटी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कारण क्या है, इसके कंसिक्वेंस क्या है, ये होता क्या है, और बाद में हम इसके बारे में और आगे वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं और इसके रेमेडियल मेजर्स क्या हैं। इससे पहले मैंने हेटेरोस्कैडिसिटी क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमेट्रिक्स का, और इसके पहले जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमेट्रिक्स के, मैंने सब कुछ कवर किया है अपने चैनल पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं स्टैटिस्टिक्स के भी प्लेलिस्ट को मैंने स्टार्ट किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो सब्सक्राइब कर लेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देगा। तो मल्टीकोलिनियरिटी होता क्या है, किसने दिया है? तो मल्टीकोलिनियरिटी का जो टर्म है ये रैगनर फ्रिश ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब मल्टीकोलिनियरिटी होती क्या है? तो मल्टीकोलिनियरिटी तब जनरेट होती है जब हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है ये एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। अगर हम हेटेरोस्कैडिसिटी या ऑटो कोरिलेशन की बात करें तो उसमें अलग कंडीशन थी उसको जनरेट होने की। अगर मल्टीकोलिनियरिटी की बात करें तो इसका जो कंडीशन है ये अलग है, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो मल्टीकोलिनियरिटी होती है, एग्जिस्टेंस आती है मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी की। मल्टीकोलिनियरिटी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी और एक इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। तो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हम उसे कहते हैं जब हमारा इफ़ अ नॉन ऑफ अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि हमारा नन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बीटा इज इक्वल टू 0। अगर हमारा कोई भी x का कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? जो x के साथ लिखा होता है। तो ये जितने भी कोएफिशिएंट है, कोई भी कोएफिशिएंट जब 0 की इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब कि वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। और मल्टीकोलिनियरिटी अगर हमारे मॉडल में है भी तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जनरेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मल्टीकोलिनियरिटी तो है ही एक प्रॉब्लम जब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में होता है। इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी किसे कहते हैं? जब हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल परफेक्टली कन्वर्ट नहीं हो पाए एक दूसरे से अनदर मॉडल में, तो उसको हम इम्परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं। अब हम आते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी होने के कारण क्या होते हैं। तो इसको दिया था, जो कर्व्स बताया था मल्टीकोलिनियरिटी का, उनका नाम है मोंटेगोमेरी एंड पर्क या पीक, इसको जिस तरह से भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो ये किस तरह से कर्ज करता है हमारा मल्टीकोलिनियरिटी? तो जब भी स्पेसिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है हमारे मॉडल में, तो अगर स्पेसिफिकेशन में प्रॉब्लम हो या नेचर ऑफ स्पेसिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो, तब मल्टीकोलिनियरिटी अराइज होती है हमारे मॉडल में। इसके साथ साथ जब हम डेटा कलेक्शन मेथड में कोई लिमिटिंग रेंज का वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम रिग्रेसर इन पॉपुलेशन करते हैं और हम लिमिटिंग रेंज में करते हैं, तब जनरेट हो सकता है मल्टीकोलिनियरिटी। और एक तीसरा इसका कारण है कि कंस्ट्रेंट अगर मॉडल में किसी भी तरह का हो, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मल्टीकोलिनियरिटी का। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हैं जिससे मल्टीकोलिनियरिटी जनरेट हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि और भी कारण हैं, जैसे कि इसके और कारण हैं ओवर डिटरमाइंडेड मॉडल। ये भी एग्जिबिट करता है मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ज़्यादा हो जाए, तो हम उसको अनबायस्ड या यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा ओवर डिटरमाइंड मॉडल कहलाता है, और जिसकी वजह से मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम जनरेट होती है। साथ ही साथ लैग्ड वैल्यू की वजह से भी मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम जनरेट होती है, जिसमें हम टाइम सीरीज़ के डेटा में ये मल्टीकोलिनियरिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि इसके कंसिक्वेंस क्या होते हैं मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से। तो मल्टीकोलिनियरिटी की वजह से जो ब्लू प्रॉपर्टी है OLS के एस्टिमेशन की, ये तो हम एस्टिमेट कर लेते हैं, इसमें हमारा वेरिएंस लार्ज हो जाता है और कोवेरिएंस भी थोड़ा लार्ज हो जाता है। हम एस्टिमेट कर लेते हैं ब्लू की प्रॉपर्टी को, बट वो लार्ज वेरिएंस और कोवेरिएंस के साथ एस्टिमेट कर पाते हैं। तो मल्टीकोलिनियरिटी को एक बार हम इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो कोरिलेशन एंड हेटेरोस्कैडिसिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मल्टीकोलिनियरिटी में ये भी है कि इसमें OLS अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हेटेरोस्कैडिसिटी और ऑटो कोरिलेशन में OLS अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हम उसको करने के लिए हम GLS अप्लाई करते हैं। और GLS क्या होता है, ये सब मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस जो इंटरवल्स हैं,
अगर ये लीड करता है एक्सेप्टेंस या नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाती है या मोर फ्रिक्वेंटली ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल पे इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारे टी रेशियो है, जो भी हम टी टेस्ट करते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है अगर मल्टीकोलिनियरिटी है हमारे मॉडल में तो। और जो भी आर स्क्वायर हम निकालते हैं वो बहुत हाई हो जाता है, लेकिन टी रेशियो इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। OLS एस्टिमेटर जो हैं हमारे स्टैंडर्ड एरर वहाँ पे वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं जैसे ही डेटा हमारी चेंज होती है। और साथ ही साथ जो इसका कंसिक्वेंस है कि जो हमारे एस्टिमेट्स हैं ये कंसिस्टेंट भी होते हैं, अनबायस्ड भी होते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं। अगर हम ऑटो कोरिलेशन की बात करें तो ऑटो कोरिलेशन कंसिस्टेंट होता है, अनबायस्ड होता है, लेकिन इनएफिशिएंट होता है। और अगर हम हेटेरोस्केडिसिटी की बात करें तो वो भी कंसिस्टेंट होता है, अनबायस्ड होता है और इनएफिशिएंट होता है। लेकिन हमारी मल्टीकोलिनियरिटी में ये तीनों चीज़ें OLS के एस्टिमेशन में रहती हैं। इसमें किसी भी तरह की इनएफिशिएंसी नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ टी रेशियो हमारा इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी दिक्कत होती है और लार्ज वेरिएंस और कोवेरिएंस के साथ ही हम एस्टिमेट कर पाते हैं ब्लू की प्रॉपर्टी को। तो ये तो थे हमारे कंसिक्वेंस। इसके आगे जो हमारा है कि इसकी एस्टिमेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारे मल्टीकोलिनियरिटी के टाइम, तो क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो एस्टिमेशन हमारे अवेलेबल नहीं होते हैं, मतलब हमारे एस्टिमेशन जो हैं ये क्या होते हैं, ये जो डिटरमाइन है हम उसको अनइक्वली डिटरमाइन करते हैं और हमारा वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एरर वो इनफाइनाइट हो जाता है। बीज जो हैं या अनबायस्ड होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, लेकिन वो लार्ज वेरिएंस भी देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है जब हम मल्टीकोलिनियरिटी को देखते हैं। इसके बाद इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को मल्टीकोलिनियरिटी समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो उसको सब्सक्राइब एंड लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट।